हेलो मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के 10 बेहतरीन जो हैं जलप्रपात, जिसे वाटरफॉल कहते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको इस व्लॉग में जानकारी दूंगी। अगर जानकारी आपको पसंद आएगी तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को, जो कि मैं शुरू कर रही हूँ दूध सागर जलप्रपात से। यह जलप्रपात यानी कि झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। यह पश्चिमी घाट के भगवान महावीर अभयारण्य और मोलमेम राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है, और यह झरना कर्नाटक और गोवा राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम भी करता है। ऊंचा कई परतों में और चिरस्थायी, यह झरना गोवा का प्रमुख दर्शनीय स्थल बन चुका है। बहुत सारे जो सिनेमा है उसमें इस झरने को दिखाया गया है, और हम लोग देखकर इस झरने की तरफ फैसिनेट हुए हैं। तभी आज यह गोवा का सबसे सबसे देखा जाने वाला प्रमुख दर्शनीय स्थल बन चुका है। चलिए लगे हाथों मैं इसके नाम के पीछे की रोचक कथा भी सुना दूं। कहते हैं कि पश्चिमी घाटों के मध्य एक झील हुआ करती थी, जहां एक राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए रोज आती थी। उसके बाद वे घड़े में दूध का जो भरकर उसका सेवन करती थी। एक दिन वे झील के जल में अटखेलियां कर रही थी, यानी कि खेल रही थी। तभी वहां से किसी युवक की दृष्टि उन पर पड़ी, और वहां ठहर कर वह उन्हें निहारने लगा। अपनी लाज रखने के लिए राजकुमारी की सखियों ने दूध का घड़ा जो है वो उस झील में उड़ेल दिया, ताकि दूध की परत के पीछे वह स्वयं को छुपा सके। अनेक किंवदंतियों और जन श्रुतियों के अनुसार कहते हैं कि तभी से इस प्रपात का दूधिया जल अनवरत बह रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? बहुत रोचक लगी ना? तो अगली बार जब आप यहाँ घूमने जाएं तो इस चीज का एहसास जरूर कीजिएगा कि क्या ये वास्तव में ऐसी दिखती है या ऐसा लगता है। तो चलिए व्लॉग में हम आगे चलते हैं। आप प्रकृति प्रेमी हैं और जंगलों के बीच बह रहे झरनों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको केरल ज़रूर जाना चाहिए और वहां जाकर अथिरापल्ली वाटरफॉल को ज़रूर देखना चाहिए। यह बहुत खूबसूरत है। यह वाटरफॉल केरल के त्रिशूर जिले में चलकुंडी नदी पर अथिरापल्ली वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1000 फुट ऊपर स्थित है। यह बहुत खूबसूरत झरना है और केरल के फेमस आकर्षणों में से एक यह अथिरापल्ली वाटरफॉल है। यह केरल का ही सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अथिरापल्ली वाटरफॉल 80 फीट की ऊंचाई से नीचे आता है, और मॉनसून में तो यह बिल्कुल नियाग्रा फॉल की तरह दिखाई देता है। यह वाटरफॉल ऐसी जगह है जहां से झरने की आवाज, पानी में उड़ता हुआ धुआं पल भर में आपके जीवन को शांतिमय बना देगा। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप अगस्त माह में जरूर जाएं। यहाँ पर अगस्त में घूमने के लिए इससे बेहतर आपको जगह कोई नहीं मिलेगी। यहाँ का झरना इस खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यहाँ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखकर ही मन कर गया होगा आपका यहाँ जाने के लिए, है ना? सभी को यह जगह बहुत लुभाती है। घूमने के शौकीन तो लोग यहाँ पर एक बार जीवन में ज़रूर आएंगे, और लोगों का यह भी मानना है कि अगर इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहें तो कोई गलत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अगले झरने की तरफ, जो कि है हिमाचल प्रदेश में स्थित भागसू नाग का झरना। बरबस ही अपनी खूबसूरती के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा यह भागसूनाग वाटरफॉल। यहाँ गर्मियों के बीच में पानी के साथ अटखेलियां करने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मैक्लोडगंज, भागसूनाग, धर्मकोट आने वाले जो भी पर्यटक हैं, वो शायद ही कोई ऐसा हो जो यहाँ नहीं आए। जब आप भागसू वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं ना, तो आपको इसके आसपास के प्राकृतिक खूबसूरत दृश्यों का आनंद मिलता है।
जब यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरता है तो वह एक प्रकृति की छाया बनाता है और आपको एक अलग ही ठंडक महसूस होती है। पास के पेड़ पौधों की हरियाली और पशु पक्षियों की ध्वनि आपको बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के वन्य जीव और पक्षियों को देखना भी आपके लिए एक अनूठा और सुखद अनुभव हो सकता है। यह धर्मशाला से मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ की सुंदरता के लिए यह प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है और यह एक प्राकृतिक झील में जाकर गिरता है जो देखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। यह वाटरफॉल प्रदूषण से दूर और प्राकृतिक वातावरण में स्थित होने के लिए कारण प्राकृतिक आदर्शों का एक अद्भुत उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण आपको आनंद लेने के लिए बरबस ही मजबूर कर देगा। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ नोहकलिकाई। नोहकलिकाई दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झरना है। यह झरना 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और प्रकृति के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह झरना मेघालय के चेरापूंजी के पास पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है और यह देश का बहुत खूबसूरत और भव्य झरनों में से एक है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आते हैं और यह पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सुंदर झरने को मेघालय का गौरव भी कहते हैं। यह झरना विशाल चट्टान से जमीन पर गिरते हुए बेहद अद्भुत दिखता और पर्यटकों का मन बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। बेहद खूबसूरत झरना है नोहकलिकाई। इस झरने से जुड़ी एक बेहद दुखद कहानी जो है वो है कि यह जलप्रपात लिकाई नाम की महिला की दुखद कहानी को बयान करता है। यह महिला अपने पति की मौत के बाद दूसरे पुरुष से इसने शादी की थी। अपने बच्चे के लालन पालन के लिए लिकाई ने जो है कुली तक बनना स्वीकार कर लिया था। अपनी बेटी की परवरिश में वह ज्यादातर वक्त देने के कारण अपने पति को उस तरह से प्यार नहीं दे पाती थी, जिस वजह से उस पति के मन में ईर्ष्या जागृत हुई। वह अपनी बेटी से घृणा करने लगा। जब वह महिला काम कर रही थी तो उसके दूसरे पति ने अपनी बेटी को मार डाला। इतना ही नहीं, उसके पति ने अपनी बेटी को मारकर उसका मांस पकाकर अपनी ही पत्नी को परोस दिया था। खाना खाने के बाद महिला अपनी बेटी को देखने के लिए बाहर गई तो उसको सुपारी की टोकरी में अपनी बेटी की उंगलियां मिली, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो गई और वह उसी पहाड़ी की चोटी से कूद गई जहां से यह झरना बहता है। इसलिए इस झरने का नाम नोहकलिकाई पड़ गया। आप कल्पना कीजिए कि पानी 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर 3 अलग अलग लेवल पर गिरता है। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण जो वर्षावन है वो पर्यटकों को अनुकूल माहौल देते हुए चुपचाप खड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वायनाड के आनंदमयी खजाने में से एक जो है वो मीन मुट्टी जलप्रपात या झरना, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर ये जलप्रपात है। जलप्रपात 3 चबूतरों में से हर एक पर देखने पर अलग अलग दिखाई देता है। यह लोकेशन के कारण दुनिया के कुछ चुनिंदा प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जा सकता है। यहाँ पर आप आकर आपको बेहद शांति महसूस होगी और दूसरी ओर यहाँ पर आपको घना जंगल भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आकर आप अपनी सारी चिंताओं और कष्टों को भूल जाएंगे। पानी की आवाज़ आपको ऐसा लगेगा कि धीमे धीमे आपको सहला रही हैं और आपकी
चिंता, आपके कष्टों को धीरे धीरे दूर कर रही हैं। यहाँ का माहौल आपको बिल्कुल शांत कर देगा और यहाँ आकर आप एक अनुभूति का अनुभव करेंगे जो कि आपको बहुत ही सुकून देगी। तो अगली बार जब आप वायनाड जाएं तो ये जो स्थान है, ये वाटरफॉल है, इस पर ज़रूर जाएं। तो चलिए चलते हैं अगले वाटरफॉल पर। चलिए अब बात करते हैं एबी वाटरफॉल्स की, जिसे एबे फॉल्स भी कहते हैं, जो कि भारत के कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोडागु में स्थित है। यह मेडिकेरी से 8 किलोमीटर और मैसूर से 122 किलोमीटर और बेंगलोर से 144 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झरना कावेरी नदी के शुरुआती तट पर है, जो निजी जिनके कॉफ़ी के बागान हैं उनके बीच में स्थित है, जिसमें स्टॉकी कॉफ़ी की झाड़ियाँ और मसालों के बागान जैसे कि काली मिर्च की जो हैं जड़ें हैं और उसके पत्ते हैं, वो सब इस झरने के सामने आते हैं और एक हैंगिंग ब्रिज बना लेते हैं। मॉनसून के मौसम में इस झरने का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस झरने को पहले जेसी फॉल्स कहते थे, जिसका नाम एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के नाम पर रखा गया था। उस समय यहाँ पर बहुत घना जंगल था, तो आसानी से यह वाटरफॉल नहीं मिलता था। बहुत वर्षों के बाद इस झरने की खोज फिर की गई, जिसे श्री नेरवंडा बी नारायणा ने जिसकी खोज की थी। उन्होंने यहाँ से जगह खरीदी और इसे कॉफ़ी और मसाले के बागान में बदल दिया, जो आज भी इस झरने को चारों तरफ से घेरे हुए है। बहुत खूबसूरत, प्रकृति के बहुत समीप झरना है यह। अगर आपका कभी यहाँ जाना हो तो यहाँ ज़रूर जाकर आएं। चलिए चलते हैं आप छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी एक जल प्रपात है जिसे कि चित्रकूट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। यह भारत की राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, जो कि जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात जो है देश का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। यह लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक यह चौड़ा हो जाता है। यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फैला है। वैसे तो इसके बहुत अद्भुत नज़ारे देखने के लिए हर मौसम में पर्यटक आते हैं, लेकिन खास तौर पर मॉनसून के समय यहाँ पर भारी भीड़ आपको दिखाई दे जाती है। इस जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर झरनों में से की गई है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो उड़ीसा से निकलती है, पश्चिम में बहती है और चित्रकूट में गिरती है और फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान यह जलप्रपात कई छोटी छोटी धाराओं में बदल जाता है और घोड़े की नाल जैसा आकार ले लेता है। यहाँ पर एक छोटा सा सुंदर सा हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर कई कुंड और गुफाएं भी हैं। सोचीपारा झरना, जिसे सेटिनल रॉक के झरने के नाम से भी जाना जाता है, यह भी भारत के वायनाड के वेल्लारिमाल में स्थित 3 स्तरीय झरना है। यह सदाबहार पर्वतीय वनों से घिरा हुआ है। यह स्थानीय रूप से सोचीपारा, जिसका अर्थ है सूची का अर्थ है सुई और पारा का अर्थ है रॉक, तो सुई धागे के रूप में यह जाना जाता है। और मेप्पाडी से सेटिनल रॉक झरने तक 15-20 मिनट की ड्राइव करने पर आप यहाँ पर जो चाय के बागान हैं उनके दृश्यों को देख सकते हैं। इस झरने का पानी बाद में केरल में चेरमबाड़ी और वेल्लारीमाल स्थित पहाड़ियों के बाद चिलिका नदी में मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है।
अगर यहाँ आप आ रहे हैं और यहाँ के वाटरफॉल ना देखें तो आपकी ट्रिप अधूरी ही रहेगी। तो यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ के वाटरफॉल जाने का ज़रूर सोचें। आज मैं आपको यहाँ के वाटरफॉल नूरानाग के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे रही हूँ। यह नूरानाग अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे बोग बोग भी कहते हैं। ये इंडिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। यह यहाँ पर 100 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिसे देखने के बाद आपका मूड फ्रेश हो जाता है और यहाँ से आने का मन ही नहीं करता। नूरानाग वाटरफॉल बोमाडिल और तवांग को जोड़ने वाली सड़क से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अगर तवांग से इसकी दूरी की बात करें तो यह केवल 40 किलोमीटर है और यहाँ पर एक छोटा हाइड्रो पावर प्लांट भी आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूं कि कोयला फिल्म की भी शूटिंग हुई थी। उसके बाद यह वाटरफॉल फेमस हो गया और इस वाटरफॉल को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और हर साल इसमें इजाफा ही हो रहा है। होगेनकल वाटरफॉल ये बेंगलोर से केवल 127 किलोमीटर की दूरी पर है। होगेनकल वाटरफॉल पर लोग शहर की गर्मी से बचने के लिए आते हैं। यह एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह झरना बहुत खूबसूरत है और आपको एक यादगार ट्रिप बनाने का ऑप्शन देता है। ड्राई मौसम के दौरान जब नदियाँ शांतिपूर्ण और सुरक्षित होती हैं तो कोराकल यानी टोकरी के आकार की नाव में सवारी करना सबसे फेमस एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी मानी जाती है और प्रकृति प्रेमी झरने के आसपास घूमने का आनंद ले सकते हैं और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। घूमने की बहुत सुंदर जगहों में से एक होगेनकल वाटरफॉल है, जिसे नियाग्रा वाटरफॉल के समान ही समझा जाता है। इसका पानी समान रूप से विशाल चट्टानों पर गिरता है और प्रकृति प्रेमियों के लिए तो यह बेहद बेहतरीन जगह है। अगर लोग एडवेंचर पसंद करते हैं तो यह जगह उनके पसंदीदा और बेहतरीन जगहों में से एक है। आज मैंने आपको भारत के कुछ फेमस झरनों के बारे में जानकारी दी। होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा कि इनमें से किन किन वाटरफॉल्स पे आप जा चुके हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी जानकारी के साथ। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीप शिखा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर। अपना साथ और सहयोग इसी तरह बनाए रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।